काफ़ी है। तो आइए हम सब मिल के ये प्रण लेते हैं कि हमारा कोई भी शुभ त्यौहार आए या फिर हमारा जन्मदिन आए या फिर कोई भी ऐसा शुभ कार्य या शुभ दिन, हम एक पेड़ ज़रूर लगाएंगे और लगाने के बाद उससे बढ़ाना, उसका केयर करना हमारी जिम्मेवारी। और हाँ, मैं आप सबों को बता दूं कि जब आप ऐसा करते हैं ना, आपको इतनी अंदर से वो खुशी मिलती, वो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस जो आपको कहीं नहीं मिल सकती। कितनी भी महंगी चीज़ें आप खरीद लो, कुछ भी कर लो, वो खुशी जो मिलेगी आपको ना, वो कहीं नहीं मिलेगी। और एक चीज़ हमें पता है कि हम किसी की मतलब जो भी हम करते हैं, जो चीज़ें करते हैं, हम हमारा अपना, हर किसी का अपना अपना फैमिली होता है, तो सबको अपने फैमिली पे ही ये करते हैं कि हमें अपना फैमिली देखना है। हाँ, ये अच्छा भी है, लेकिन हाँ, अगर अपने फैमिली को देखने के बावजूद आप थोड़ी बहुत किसी और का भी हेल्प करते हैं, ना कि आप अकेले। बोलते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो अगर कोई ऐसा हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में, हमारे सोसाइटी में, हमारे शहर में कोई ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही गरीबी में जूझ रहे हों, उनको बहुत दिक्कतें आ रही हो, तो हम सारे लोग क्या है ना कि थोड़े थोड़े पैसे करके क्या है ना, हम सबों को भारी नहीं लगेगा। लेकिन वो पैसे देने के बाद हमने थोड़ा ही हम उनकी मदद करते, लेकिन उसमें जो हमें खुशी मिलेगी ना, बता नहीं सकते। तो हमें जब भी ऐसा मौका मिले किसी की मदद करने का या किसी का अगर वो आगे बढ़ रहे हैं तो उसमें अपना योगदान देने का, तो कभी पीछे ना हटे, हमेशा अपना हाथ बढ़ाएं। हमेशा आप तत्पर रहे कि हाँ, अगर हाँ मैं ये कर सकता हूँ, तो अगर दूसरे के लिए थोड़ा बहुत कुछ करते हैं तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती है और हमेशा ये करना चाहिए। मानवता का कोई धर्म नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, मानवता सिर्फ मानवता दिखती है। और मैं सच कहूँ तो मैं कोई भी धर्म को नहीं मानती, मैं सिर्फ मानवता को मानती हूँ। और मैं उस धर्म को मानती हूँ जो धर्म हर किसी को एक समझता हो, वो धर्म जो बिना झिझक का एक दूसरे के सहायता करने के लिए दौड़ पड़ते हैं, वो धर्म जो बेजुबान प्राणियों के लिए भी प्यार, उनके लिए भी करुणा, उनके लिए भी दया दिखाता, वो धर्म जो हमें ऊंच नीच से बहुत दूर रखती है। वाकई में ऐसा कोई धर्म नहीं है, पर हम इंसान को धर्म से ज़्यादा अपना कर्म और मानवता पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारा धर्म हमारे साथ नहीं जाती, हमारी अच्छाई, हमारा कर्म ही हमारे साथ जाता है। आज जितने भी इस दुनिया में जितने भी चीज़ें हो रही है, सभी लोग जानते हैं कि सभी लोग इस बात से अनजान नहीं है कि अभी हम जो भी कर रहे हैं उन चीज़ों को लेके हमें आगे बहुत कठिनाई झेलनी पड़ेगी या हमें झेलना पड़ेगा। वो हम कुछ ज़्यादा दिन तक नहीं, बस इसी जाने जाने तक, इस दुनिया से अलविदा कहने तक हमें वो सारी तकलीफ़ें झेल के जानी पड़ती है। तो हम ऐसा चीज़ ना करें जिससे लोगों की तकलीफ़ हो, हम ऐसा बिल्कुल ना करें। हम अपने हिस्से का, अपनी चीज़ें पर ध्यान दें, ना कि दूसरे चीज़ों पर। बहुत सारी अभी ऐसी चीज़ें हो रही है कि लोग अपना हिस्सा छोड़ के दूसरों का हिस्सा में हड़पना चाहते हैं, कुछ पैसों के लिए, कुछ चंद रुपयों के लिए, वो कुछ ज़मीन जायदादों के लिए अपने ही रिश्तों को खून करने में भी झिझक नहीं होते। अरे क्या फ़ायदा हो ऐसा रिश्ते, वैसे पैसे जो आपको आपकी मुसीबत में काम ना आए। आपने ये क्लियर कर लिया कि चलो मैंने अपने भाई का जो भी है हिस्सा वो हड़प लिया, उसका पैसा हड़प लिया, तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा, मेरे पास सब कुछ रहेंगे। पर आपने कभी ये सोचा कि जब हम किसी को दुख या तकलीफ़ देते हैं तो उनके दिल में हमारे प्रति हमेशा
बुरा मतलब अजीब सा, जैसे वो बोलते हैं कि वो कभी ठीक ना हो, ये हो वो हो, ऐसा हो वैसा, उसके साथ ये हो जाए वो और नॉर्मली ये चीज़ें होती है जब हम किसी को दुख पहुंचाते हैं ना, तो हमारे साथ भी वही होता है। क्योंकि हम अगर खुद के लिए दुआ करें या खुद के लिए कुछ भी करें तो वो उतना फलदायी नहीं होता। अगर हमारे लिए कोई दूसरा कोई हमारे लिए प्रार्थना करता है या हमारे लिए कुछ बोलता है तो वो चीज़ें है ना, और बार बार अगर बोला जाता है तो वो चीज़ें हमारे साथ होती है। तो हम आप सभी व्यूअर्स का, आप सभी दर्शकों से बस एक ही विनती करते, बस एक ही कहना, एक ही बात का मुझे जवाब चाहिए। आप जितने भी लोग देखेंगे ना, प्लीज़ कमेंट में आप बोलिएगा कि क्या ये सही है किसी को नुकसान पहुंचा के, किसी को तकलीफ़ पहुंचा के, किसी का जान लेके खुश रहना? कभी सोचिएगा। और मैं उन सभी जो मांसाहार भोजन करते हैं, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है कि वो मांसाहार भोजन करे या सादा भोजन करे। लेकिन बस मैं किसी को ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो किसी भी जन लोगों को बारे में मैं उनके दिलों को ठेस पहुँचाने के लिए नहीं बना रही हूँ। बस मुझे लगा कि हाँ बस बोलना चाहिए, मेरे अंदर की जो बातें थी वो मैं बस आप सबों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आपने कभी सोचा होगा जिस चीज़ को आप सब बड़े ही चाव से खाते हैं, बहुत ही टेस्ट लगता है, कभी आपने सोचा उन मासूमों को जब काटा जाता है कितनी दर्द होती होंगी उनको, कैसा महसूस करते होंगे ना? जान तो सभी का है ना, और मरना सभी को है ना। मैं नहीं कहती हूँ कि आप लोग खाओ या ना खाओ, मैं ये नहीं कहती हूँ, लेकिन एक बार सोचिए कितनी तकलीफ़ होती होगी। हम कुछ भी हमारा त्यौहार आता है तो बस कभी धर्म के नाम पे, कभी त्योहारों के नाम पे, कभी कोई ओकेज़न के नाम पे हम अपनी खुशियाँ को तो देखते हैं, लेकिन अपनी खुशियों के चक्कर में उन बेजुबानों का जो हम बेरहमी से क्या बोलते हैं, हम समझ सकते हैं कि ये जो भी हो रहा है उस विषय में मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकती कि नेचर ने ये दिया है खाने के लिए ये चीज़ें। हाँ मतलब मैं समझ सकती हूँ, इंसान वही है ना जिसमें कि सोचने और समझने की शक्ति है। तो क्या हम फलाहार भोजन करके हरी साग सब्जियां खा के नहीं रह सकते? जीवित रह सकते हैं ना। तो एक बार आप ट्राई कीजिएगा। मैं तो जिस दिन मैंने अपने आँखों के सामने ऐसा कुछ देखा था, उसी दिन से मैंने आजीवन ये प्रण लिया कि मैं कभी मतलब सोचना तो दूर, मैं कभी ऐसा देखना भी नहीं चाहती हूँ ना। अपने दूर दूर तक ऐसे ख्यालात आते हैं और मुझे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होता है जब मैं कहीं जाती हूँ तो जगह जगह पे लाइन से लगे हुए रहते हैं बकरियाँ या जो भी मुर्गियाँ, उन लोगों की जो आवाज़ मैं सुनती हूँ जब मैं क्रॉस करती हूँ, उन लोगों की आवाज़ में एक डर, एक तड़प होती है जो मुझे अंदर से झकझोर देती है। क्यों हम ऐसा कार्य क्यों करते हैं? क्या उनका जीवन समाप्त करके, उनको तकलीफ़ दे के, जब मैं देखती हूँ कि वो टंगे हुए रहते हैं ऐसे, मतलब उसे काट के टांग दिया जाता है, इतनी तकलीफ़ होती है कि मैं क्या बताऊँ। और अभी ये टंगा हुआ है, थोड़ा देर बाद उसकी बारी होगी, थोड़ा देर बाद उसकी बारी, उसकी भी तो जान है। वो बेजुबान है, बोल नहीं सकते। हमें जब चोट लगती है ना तो हम छटपटाते हैं। हमें हमारा कोई नुकसान करते या हमें कोई मारना चाहते तो हम उम्मीद करते हैं कि कोई मसीहा बन के हमें बचाए, कोई हमारी मदद करे। उनके मन पे भी ऐसा बात आती होंगी कि काश कोई हमें बचा ले जाए। भले ही वो बोल नहीं सकते,
पर उनके भी अंदर प्रेम है, भावना है, वो समझ सकते हैं। मैं आप सबों से रिक्वेस्ट करती हूँ, मांसाहार भोजन से अच्छा सादा खाना खाइए और उसके बाद सुकून देखिएगा आप। एक अलग ही सुकून, एक अलग ही उत्साह बेजुबानों में क्या रखा है। और मैं फिर से एक बार आप सबों को मैं बोलना चाहती हूँ कि हमारा जो ये वीडियो है वो किसी भी जाति धर्म को लेके कोई ठेस पहुंचाने वाली नहीं है और ना ही मैं किसी की निंदा कर रही हूँ। बस जो मेरे अंदर जो हमको फील होती थी मैं वही बोल रही हूँ। आगे आप सबों की मर्जी, आप लोग खाइए या ना खाए, पर हाँ एक बार ज़रूर सोचिए, जब हमें चोट लगती है, हमारे बच्चों को चोट लगती है, तो हमें कितनी तकलीफ़ होती है। तो कभी सोच के देखिएगा, जब किसी माँ से उसके बच्चे को अलग करके उसे खा जाना, कहाँ का ये, मतलब भगवान ने हमें इतनी बुद्धि दी है, इतनी सारी खाने की चीज़ें हैं, तो फिर क्यों। चलिए इसी के साथ मैं आप सबों से विदा लेती हूँ। फिर मैं आऊँगी नए ब्लॉग्स के साथ। तब तक सभी अपना ख्याल रखें, खुश रहे और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। और हाँ, हमारे आसपास गलत होने से ये भी चीज़ हमें बहुत ही मायने रखती है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। हमें हमेशा नज़र रखना चाहिए और हमारा जो माहौल है उसे हमेशा शांत रखना चाहिए और शांत रखने में हर किसी की योगदान होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।